हेलो दोस्तों, मैं लिंस और आज हम वाईफाई हैकिंग की दुनिया में एयरक्रैक एनजी के साथ जाएंगे। लेकिन कीबोर्ड पर हाथ रखने से पहले हमें एथिक्स के बारे में बात करनी होगी। किसी के वाईफाई नेटवर्क को बिना इजाजत के हैक करना गैरकानूनी और गलत है। ऐसा मत करो। ये ट्यूटोरियल सिर्फ सीखने के लिए है ताकि आप समझ सकें कि ये अटैक कैसे काम करते हैं और खुद को कैसे बचा सकते हैं। इसे ताला खोलने जैसा समझो। एक ताला बनाने वाले के लिए यह एक उपयोगी स्किल है, लेकिन किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है। समझ गए? अच्छा, अब वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर राउटर आजकल WPA या WPA2 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसे एक सीक्रेट कोड की तरह समझो जो सिर्फ आपके डिवाइस और राउटर को पता होता है। जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपका डिवाइस और राउटर इस सीक्रेट कोड को एक्सचेंज करने के लिए एक हैंडशेक करते हैं। हम इस हैंडशेक को कैप्चर करेंगे और फिर कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। यहीं पर एयरक्रैक एनजी काम आता है। ये टूल्स का एक सेट है जिससे हम वाईफाई नेटवर्क को मॉनिटर, अटैक, टेस्ट और क्रैक कर सकते हैं। फिर से हम इसे सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वल्नरेबिलिटीज के बारे में जान सकें और खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। शुरू करने से पहले मैं जोर देना चाहता हूं कि आपको ये तकनीकें सिर्फ अपने नेटवर्क पर या ऐसे नेटवर्क पर प्रैक्टिस करनी चाहिए जहां आपको ऑनर से इजाजत मिली हो। चलो शुरू करते हैं। मेरे साथ चलने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें काली लिनक्स चल रहा हो। काली लिनक्स एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एयरक्रैक एनजी और कई दूसरे सिक्योरिटी टूल्स पहले से इंस्टॉल होते हैं। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और USB ड्राइव से चला सकते हैं अगर आप इसे अपने मेन मशीन पर इंस्टॉल नहीं करना चाहते। इसके बाद आपको एक वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर चाहिए जो मॉनिटर मोड सपोर्ट करता हो। मॉनिटर मोड आपके नेटवर्क अडेप्टर को वाईफाई चैनल पर सभी ट्रैफिक को सुनने देता है, न कि सिर्फ आपके डिवाइस के लिए ट्रैफिक। सभी अडेप्टर इसे सपोर्ट नहीं करते, इसलिए आपको ऑनलाइन एक कंपैटिबल अडेप्टर खरीदना पड़ सकता है। वे ज्यादा महंगे नहीं होते। अंत में आपको एक अच्छी वर्ड लिस्ट चाहिए। वर्ड लिस्ट असल में एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें कॉमन पासवर्ड होते हैं। हम इसे बाद में वाईफाई पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। rocku.txt एक पॉपुलर वर्ड लिस्ट है जिसे आप ऑनलाइन पा सकते हैं। चलिए काली लिनक्स शुरू करते हैं और काम पर लगते हैं। सबसे पहले हमें अपने वायरलेस अडेप्टर पर मॉनिटर मोड इनेबल करना होगा। इसे ऐसे हेडफोन की तरह समझो जिससे आप कमरे में सभी बातचीत सुन सकते हैं, न कि केवल वो जो आप कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए एक टर्मिनल खोलें और एयरमन ng start VLAN 0 टाइप करें। आपको VLAN 0 को अपने वायरलेस इंटरफेस के नाम से बदलना पड़ सकता है। आप टर्मिनल में ifconfig टाइप करके नाम चेक कर सकते हैं। कमांड एंटर करने के बाद आपको कुछ आउटपुट दिखाई देगा जो बताएगा कि आपका इंटरफेस मॉनिटर मोड में डाल दिया गया है और VLAN 0 मोन जैसा कुछ नाम बदल दिया गया है। इसका मतलब है कि हम नेटवर्क स्कैन करने के लिए तैयार हैं। अब जब हम मॉनिटर मोड में हैं तो हम आसपास के वाईफाई नेटवर्क स्कैन करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम एरोडंप ng नामक टूल का इस्तेमाल करेंगे। अपने टर्मिनल में एरोडंप ng VLAN 0 MONN या जो भी आपका इंटरफेस कहलाता है टाइप करें। आपको बहुत सारी जानकारी स्क्रॉल करते हुए दिखाई देगी। यह उन सभी वाईफाई नेटवर्क की सूची है जिन्हें आपका अडेप्टर देख सकता है। आपको नेटवर्क का नाम, ASID, सिग्नल स्ट्रेंथ, एन्क्रिप्शन टाइप और MAC एड्रेस जैसी चीजें दिखाई देंगी। MAC एड्रेस नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस के लिए एक यूनिक पहचानकर्ता की तरह होता है। लिस्ट पर एक नजर डालें और उस नेटवर्क को चुनें जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं। याद रखें, यह आपका अपना नेटवर्क होना चाहिए या एक ऐसा नेटवर्क जहां आपको टेस्ट करने की अनुमति हो। एक बार जब आप अपना टारगेट चुन लेते हैं तो BSSID असल में राउटर का MAC एड्रेस और जिस चैनल पर वह है उसे नोट कर लें। सेक्शन 5, डेटा पैकेट कैप्चर करना, अटैक के लिए जानकारी इकट्ठा करना। अब जब हमें अपना टारगेट मिल गया है तो चलिए कुछ डेटा पैकेट कैप्चर करना शुरू करते हैं। डेटा पैकेट जानकारी के छोटे लिफाफे जैसे होते हैं जो नेटवर्क पर आगे पीछे भेजे जाते हैं। हम उस हैंडशेक को कैप्चर करने की उम्मीद कर रहे हैं जो तब होता है जब कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है। पैकेट कैप्चर करना शुरू करने के लिए एक नया टर्मिनल विंडो खोलें। हमें दूसरे की बाद में आवश्यकता होगी और टाइप करें एरोडंप ng BSID चैनल राइट कैप्चर VLAN 0 MON। BSID को अपने टारगेट नेटवर्क के BSID से
और चैनल को चैनल नंबर से बदलें। यह उस नेटवर्क से सभी डेटा पैकेट कैप्चर करना शुरू कर देगा और उन्हें कैप्चर नामक फाइल में सेव कर देगा। सेक्शन 6 क्लाइंट को डीऑथेंटिकेट करना, WPA हैंडशेक को फोर्स करना। इस समय हम नेटवर्क ट्रैफिक को पैसिवली सुन रहे हैं, लेकिन हमने अभी भी उस हैंडशेक को कैप्चर नहीं किया है। हैंडशेक को फोर्स करने की कोशिश करने के लिए हम डीऑथेंटिकेशन नामक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में हम नेटवर्क पर एक डिवाइस पर एक फर्जी डीऑन्थ पैकेट भेजने जा रहे हैं, जिससे उसे लगेगा कि वह डिस्कनेक्ट हो गया है। जब डिवाइस फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हम हैंडशेक को कैप्चर करने के लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। अपनी पहली टर्मिनल विंडो पर वापस जाएं और टाइप करें AirPlay NG Dueth 100A BSID C क्लाइंट मैक VLAN 0 MONIM। BSID को अपने टारगेट नेटवर्क के BSID से और क्लाइंट मैक को उस नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस के MAC एड्रेस से बदलें। आप हमारे द्वारा पहले चलाए गए AeroDump NG कमांड के आउटपुट में MAC एड्रेस पा सकते हैं। यह टारगेट डिवाइस पर एक 100 डीऑन्थ पैकेट भेजेगा। हैंडशेक को कैप्चर करने के लिए आपको इस कमांड को कई बार चलाने की आवश्यकता हो सकती है। सेक्शन 7 WPA हैंडशेक को क्रैक करना, पासवर्ड का खुलासा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको अपने AeroDump NG आउटपुट में एक मैसेज दिखाई देगा जो कहता है WPA हैंडशेक BSSID। इसका मतलब है कि हमने हैंडशेक कैप्चर कर लिया है और हम पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम AirCrack NG नामक टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक नई टर्मिनल विंडो में टाइप करें AirCrack NG do rocu.txt capture-01.cap। rocu.txt को अपनी वर्डलिस्ट फाइल के पद से और capture-01.cap को अपनी कैप्चर फाइल के नाम से बदलें। AirCrack NG अब कैप्चर किए गए हैंडशेक के विरुद्ध वर्डलिस्ट में प्रत्येक पासवर्ड को आजमाना शुरू कर देगा। यदि पासवर्ड कमजोर है और वर्डलिस्ट में है तो यह कुछ मिनटों में मिल सकता है। हालांकि यदि पासवर्ड मजबूत है तो इसे क्रैक करने में घंटों, दिनों या वर्षों भी लग सकते हैं। सेक्शन 8 अपने वाईफाई डिफेंस को मजबूत करना, सुरक्षात्मक उपाय। और यह रहा AirCrack NG के साथ वाईफाई नेटवर्क को हैक करने की मूल प्रक्रिया। फिर से मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। बिना अनुमति के किसी के नेटवर्क को हैक करना गैरकानूनी और अनैतिक है। वो इंसान मत बनो। अब जब आप जानते हैं कि वाईफाई पासवर्ड को क्रैक करना कितना आसान हो सकता है, तो चलिए बात करते हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपने वाईफाई नेटवर्क के लिए एक मजबूत यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। पासवर्ड 123 या अपने पालतू जानवर के नाम जैसा बेवकूफी भरा इस्तेमाल न करें। एक लंबा रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए एक पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें जो आपके वाईफाई नेटवर्क के लिए यूनिक हो। दूसरा, सुनिश्चित करें कि आपका राउटर WPA2 या इससे भी बेहतर WPA3 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहा है। WPA3 नवीनतम मानक है और WPA2 की तुलना में अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। अंत में, अपने आसपास के बारे में जागरूक रहे। यदि आप सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर हैं, तो बैंक खातों या सोशल मीडिया जैसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने से बचें। कोई आपके ट्रैफिक पर नजर रख सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सुरक्षित रहें, नैतिक रहें और उन पासवर्ड को मजबूत रखें।